अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 नवंबर 2023 हम अपने दर्स का आगाज़ सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 144 से करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने सूरह बक़रा की 141, 142 और 143 को देख लिया था कि इन आयत में अल्लाह ने क़िबले के हवाले से जो बयान किया है उसको हमने समझ लिया था कि वो क़िबला क्या है और क़िबले की तब्दीली ये क्यों अल्लाह ने बयान फरमाया है कि लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, कि बहुत एक बड़ा काम है, एक मामूली काम नहीं है क़िबले को तब्दील कर लेना। ये सिर्फ़ उनको ही रास आता है कि जिन्हें अल्लाह हिदायत अता फ़रमा दे। और मैंने फिर वहाँ ये भी बयान किया था कि आज हमारे यहाँ जिस तरीके से नमाज में क़िबला रुख होने की बात की जाती है और थोड़ा बहुत उससे चेंज करने की बात आती है, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसको कुरान लकबीरतन कहे और उसके साथ लाम ज़बल्ला की ताकीद भी बयान करे। तो आयत नंबर 144 उसी बयान का एक तसलसल है कि जिसमें हम अभी देखेंगे कि इन आयत का तर्जुमा भी हमारे यहाँ मुरव्वजा ज़हन को सामने रख कर ही किया जाता है। तो आयत है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा, यानी कि इसको फिर वही मंसूब कर देते हैं नमाज की तरफ। और मैंने कहा था कि इन आयत में कहीं भी नमाज का, सलात का कोई भी लफ्ज़ नहीं, सलात का लफ्ज़ ही नहीं है, तो आप उसको नमाज के लिए किस तरह से बयान कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है क़द नरा, यकीनन हमने देख लिया या यकीनन हम देख रहे हैं, तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। तक़ल्लुब का मतलब होता है अरबी ज़बान के अंदर किसी चीज़ का हरकत में रहना, मुतहर्रिक रहना। अब क़ल्ब दिल को कहा जाता है क्योंकि क़ल्ब, दिल को कहने का मतलब दिल मुतहर्रिक रहता है, धड़कता रहता है और उसमें हरकत मौजूद रहती है। दिमाग को भी क़ल्ब कहते हैं क्योंकि वो भी मुसलसल काम कर रहा होता है। जिससे कि हम सो भी रहे होते हैं तो दिल भी काम कर रहा है, दिल भी हरकत में है और दिमाग भी हमें ख़यालात दिखा रहा है, जिसको हमारे यहाँ शरीयत से मंसूब कर देते हैं कि फ़लाँ ख्वाब आया था और फ़लाँ चीज़ मुझे नज़र आई है। तो अब बताएं ज़रा ताबीर क्या है। तो ख्वाबों की हकीकत में एक दफ़ा बयान की थी ना मैंने कि ख्वाबों का मामला क्या है कि ख्वाब आपके दिमाग, आपके मुशाहिदे को एक फ़िल्मा देता है और उन सब को जोड़कर एक कहानी बनाकर आपके सामने पेश कर देता है। तो दिमाग भी मुतहर्रिक होता है, तो दिमाग को भी क़ल्ब कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर। इसी से इनक़िलाब बना है। इनक़िलाब का मतलब क्या होता है कि आपने कोई तहरीक चलाई है, उस तहरीक का जो असर है वो आना शुरू हो जाए और जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर कुछ उलट पुलट हो जाए, यानी कि जो चीज़ मौजूद थी वो फिर कर कोई और चीज़ आ जाए। इसको इनक़िलाब कहा जाता है, पलट देना, बदल देना। और वजहिका का लफ्ज़ आया है, वजहुन का माना मैं पहले कई मरतबा बयान कर चुका हूँ कि वजहुन का माना हमारे यहाँ चेहरा कर दिया जाता है, जबकि चेहरा इसका बुनियादी माना नहीं है। वजहुन का माना होता है अरबी ज़बान में वो चीज़ जो सामने आ जाए, यानी ज़ाहिर हो जाना, मंजिल, मकसद। और ख़ास तौर पर तो अल्लाह के लिए जब वजहुल्लाह का वर्ड आया तो हम अल्लाह के लिए चेहरा कैसे साबित कर सकते हैं, यानी अल्लाह का वजह, उर्दू में हम कहते हैं ना क्या वजह है, तो वजह तो वजहुन से ही निकला है। तो वजह यानी कि मकसद क्या है, सबब क्या है, इसी को मंजिल कह देते हैं अरबी ज़बान के अंदर। जब कुरान कहता है कि हर चीज़ वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सब कुछ ख़त्म हो जाता है लेकिन अल्लाह का जो वजह है वो बाकी रहता है। तो अल्लाह का वजह क्या चीज़ है, यानी अल्लाह का जो मकसद है वो बाकी रहता है। इसके अलावा जितने मकासिद होते हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का मकसद इंसानों की भलाई होती है, लोगों के फ़ायदे की चीज़ होती है, तो वो बाकी रहती है दुनिया के अंदर। बाकी जो खुद गर्ज़ी वाले मामलात हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाते हैं, फ़ना हो जाते हैं। तो वजह उनका ये माना है। फिस समा, समा में,
यानी हमारे यहाँ तो तर्जुमा किया जाता है इसका, वो करते हैं कि हम देख रहे हैं तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे चेहरे का पलटना, तुम्हारे चेहरे का बुलंद होना, तुम्हारा आसमान की तरफ नज़र को लौटाना, ये तर्जुमा करते हैं। हम देख रहे हैं आसमान में, यहाँ फ़ी आया है, फ़ी का मतलब होता है मैं, हम देख रहे हैं आसमान में तुम्हारे चेहरे का पलटना और तुम्हारे चेहरे का बुलंद होना। ये तर्जुमा उमूमी तौर पर हमारे यहाँ कर दिया जाता है कि अल्लाह के रसूल के बारे में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले बैतुल मक़दस की तरफ रुख करने का हुक्म फरमाया, लेकिन अल्लाह के रसूल की मंशा ये थी कि अल्लाह के रसूल चाहते थे कि काबा बैतुल्लाह को ही किबला करार दिया जाए। अब आप देखिए इसमें एतराज़ किस तरफ जा रहा है, ज़रा मैं इसको बयान करूँगा अभी, जो हमारे यहाँ मुरवजा तर्जुमा है। तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ने ये कहा कि हम तुम्हारा पलट पलट कर आसमान में तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका, अब ये नुवल्लियन्नका जो आया ये वली से है, वल्ला यानी किसी तरफ फेर देना, इसी से वली दोस्त, मददगार, कारसाज, इन तमाम मानी के लिए आता है। लिखा है फ़लनुवल्लियन्नका, हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें फेर देंगे, वाली बना देंगे, फेर देंगे, किबलतन किसी किबले की तरफ। यहाँ किबलतन इसमें नकीरा है, तरदौहा तुम उससे राज़ी हो जाओगे। इसके फ़ौरन बाद लिखा है फ़वल्ली वजहका शतवल मस्जिदिल हराम, बस अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ, मस्जिद हराम की सिमत में फेर लो। अब यहाँ तक जो तर्जुमा मैंने बयान किया है ना, ये मुरव्वजा तर्जुमा है। बताया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल को जब बैतुल मक़दस की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ नमाज में, अल्लाह के रसूल की मंशा ये थी कि काबा बैतुल्लाह को किबला करार दिया जाए ताकि मैं काबा की तरफ रुख करके नमाज की अदायगी करूं। जबकि अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया उनको फरमाया कि बैतुल मक़दस की तरफ आप रुख करके नमाज को अदा कीजिए। तो अल्लाह के रसूल हर नमाज के बाद, ये हमारे यहाँ रिवायात में और किस्से कहानी में बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल हर नमाज के बाद आसमान की तरफ रुख करके अपने चेहरे को आसमान की तरफ रुख कर लिया करते थे, यानी उठा लिया करते थे। अरबी ज़बान में उठाने को रफ़ा कहते हैं, जैसे आया ना कुरान में कि ईसा रसूल वाली आयत है ना कि बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसको रफ़ा कर दिया, उठा लिया। रफ़उल यदैन, जिस पे बड़े झगड़े हैं अहले हदीस और अहनाफ की आपस में कि रुकू से पहले रफ़ुल यदैन करना है या नहीं करना। रफ़ा यानी कि हाथों को बुलंद करना है या नहीं करना। तो रफ़ा का मतलब होता है बुलंद करना। एक जगह आया है सूरत दुहा के अंदर, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया। तो यहाँ पर रफ़ा के अल्फाज नहीं हैं। पहली बात तो समझने वाली ये है कि अगर हम तर्जुमा इसका करते हैं कि आपका आसमान की तरफ अपने चेहरे को बुलंद करना हम देख रहे हैं, ये तर्जुमा बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रफ़ा के अल्फाज नहीं है बल्कि तक़ल्लुब के अल्फाज हैं। और तक़ल्लुब का माना मैंने अभी बयान किया कि किसी चीज़ का मुतहर्रिक होना, हरकत में रहना। जैसे कि क़ल्ब, दिल है, मुसलसल हरकत के अंदर होता है। इनक़िलाब क्या होता है कि आप किसी तहरीक को लेके आगे चल रहे हैं, उस तहरीक के नताइज क्या आना शुरू हुए हैं कि आपके जो मामलात थे उनको अखाड़ पछाड़ कर दिया, उलट पुलट के रख दिया, इसको इनक़िलाब कहा जाता है। तो रफ़ा के अल्फाज तो है ही नहीं कि हम आसमान की तरफ बुलंद करना तर्जुमा लें। दूसरी बात यहाँ बयान की जा रही है वजही का फिस समा, आसमान में। चलें इसका भी हम कर लेते हैं आसमान की तरफ, यानी अल्लाह के रसूल आसमान की तरफ रुख किया करते थे अपने चेहरे का। इसका क्या मंशा है बयान करने का, क्या मकसद है बयान करने का? अगर अल्लाह के रसूल हर नमाज की बाद आसमान की तरफ मुँह करते थे तो क्या ये साबित किया जा रहा है इसके ज़रिए कि अल्लाह आसमानों में है? क्या अल्लाह किसी जगह पर मुक़य्यद है? आसमानों में अगर चेहरा कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही जा रहा है कि अल्लाह आसमानों में है, तो अल्लाह की तरफ रुख करने का, अल्लाह की तरफ अपनी निदा करने का या देखने का मतलब क्या है कि अल्लाह आसमानों में है और अल्लाह आपके सामने या आपके साथ मौजूद नहीं है।
इसका वाज़ेह मकसद ये बयान किया जा रहा है। और हमारे यहाँ ये झगड़ा भी है, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। अब वहाँ लिखा हुआ है कि अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, रहमान अर्श पर गालिब है, तो वहाँ हमारे यहाँ तर्जुमा कर दिया जाता है कि अल्लाह आसमानों के ऊपर है और आसमानों से ऊपर भी एक अर्श रखा हुआ है। फिर वो तिरमिज़ी की रिवायत आ जाती है कि उसको उठाए हुए हैं कुछ लोगों ने, कुछ फरिश्तों ने, और हर फरिश्ते के दरमियान में जो लंबाई है वो 50,000 साल की लंबाई है। फिर वहाँ से अर्श का पाया है, उसकी लंबाई 50,000 साल है, उससे ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। तो फिर पहले ये एतराज़ पेश किए गए हैं किताबों के अंदर कि भाई अगर आप कहते हो कि अर्श एक तख़त है जिस पे अल्लाह बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है जितना वो अर्श है इतने ही अल्लाह का जिस्म है, जभी तो अल्लाह अर्श पे बैठेगा। यानी आप अगर अर्श को ये कहते हैं कि आसमानों से ऊपर अर्श है, तो अर्श जितना बड़ा होगा अल्लाह इतना ही अल्लाह का वजूद होगा, इतना ही अल्लाह का जिस्म होगा। ये जो भी वो बयान कर रहे होते हैं, इससे बड़े एतराज़ात हैं कि आप ये कह कैसे सकते हैं कि अल्लाह किसी अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। और फिर अगर अर्श के ऊपर बैठा हुआ है तो फिर इस आपको जो कुरान में बयान फरमा रहा है वह हैसु मा कुंतुम, वो वाली आयत है ना, वाह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, कि तुम जहाँ भी होंगे अल्लाह की मायत तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो उसका क्या माना होगा? बल्कि उसने तो कहा है कि अगर तुम दो हो तीसरा अल्लाह है, तुम तीन हो चौथा अल्लाह है। तो अल्लाह तो इतनी कुर्बत की बात कर रहा है। अल्लाह तो फरमा रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो उनकी शेरख से ज़्यादा करीब हैं। तो इन आयात का फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पर आके वो थोड़ा सा अब तावील करना शुरू करते हैं, कहते हैं अल्लाह की ज़ात तो अर्श के ऊपर है, अल्लाह ने अपने इल्म के ज़रिए सारा इहाता किया हुआ है। इस फ़र्क की कोई दलील कुरान के अंदर मौजूद है? कोई दलील मौजूद नहीं है। एक आयत मिलती है वह अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, उसने हर चीज़ का अपने इल्म के ज़रिए इहाता किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अल्लाह की ज़ात अर्श के ऊपर है और उसके इल्म के ज़रिए हर चीज़ मुहीत है, मुहात कर दी गई है, इहाता कर दिया गया है। इस आयत का ये मतलब तो नहीं है। बस क्या है कि वो दो आयत उनको लगती है कि आपस में टकराव हो रहा है, जिसमें लिखा है ना अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा और वाह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। अब इनको लगता है कि इन दो आयत में टकराव हो रहा है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी भी है और तुम्हारे साथ भी है। अब ये तावील करना शुरू करते हैं कि अल्लाह की ज़ात अर्श के ऊपर है, लेकिन वो इल्म के साथ, इल्म की बुनियाद पर आपके साथ मौजूद है। ये तफरीक बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे ही आपने अर्श का मतलब तख़त कर लिया, तो तख़त का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा तख़त इतनी ही बड़ा अल्लाह का वजूद, इतना ही बड़ा अल्लाह का जिस्म। ये जिस्म तक की बात आ जाती है। ये तो मैं जिस्म के अल्फाज जो नकल कर रहा हूँ ये मनकूल है, मैं अपने अल्फाज बयान नहीं कर रहा हूँ। बाकायदा कहते हैं कि अल्लाह का एक जिस्म है, अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह का चेहरा है, जो मैंने बयान किया वजह, अल्लाह का चेहरा बयान करते हैं। बाकायदा ये भी कहते हैं कि अल्लाह की पिंडली है, अल्लाह के हाथ हैं, दो हाथ हैं। एक रिवायत तिरमिज़ी में आई है कि अल्लाह काना नहीं है और दज्जाल तो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। ये तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है, बाकायदा किताबुल फितन के अंदर। तो ये अल्लाह के जिस्म के ऊपर दलाइल पेश किए जा रहे होते हैं कि अल्लाह एक जिस्म रखता है। तो अगर अर्श का मतलब हम तख़त लेंगे तो फिर सूरतुल बक़रा के अंदर जो मशहूर ज़माना आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं, वहाँ पर लिखा है वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। वहाँ पर कुर्सी का मतलब क्या लेंगे? फिर ऐसी कुर्सी से मैं बैठा हूँ कुर्सी के ऊपर। जब आपने तख़त से तख़त मुराद ले लिया है तो वहाँ पर कुर्सी है, तो फिर कुर्सी मुराद लिया जाएगा अल्लाह के लिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तख़त के ऊपर फिर एक कुर्सी लगी हुई है, फिर कुर्सी जितनी बड़ी होगी इतना ही बड़ा अल्लाह का जिस्म होगा। तो फिर तो आपने और उसको कम कर दिया, क्योंकि वो तो अर्श के ऊपर है। अर्श के ऊपर उसी सूरत में आ सकती है जबकि वो अर्श से थोड़ी कम हो। अगर अर्श से बड़ी हो जाएगी तो वो अर्श के ऊपर तो नहीं आ सकती है। तो इन्होंने अल्लाह की ज़ात को, अर्श और कुर्सी को बिल्कुल ऐसे ही गुमान कर लिया जैसे कि बादशाह तख़त पर बराजमान होते हैं और कुर्सी पर बराजमान होते हैं। इन्होंने अल्लाह के लिए वही तराजिम करना शुरू कर दिए हैं। अरबी ज़बान के अंदर ना तो अर्श का मतलब खाली ये होता है कि वो कोई मुस्नद है, ना ही कुर्सी का मतलब मुस्नद होता है, बल्कि हम अच्छी तरह जानते हैं जब हुकूमत की और ताकत की बात आती है, अथॉरिटी की बात आती है, तो अर्श का मतलब क्या होता है? पावर, गलबा। और कुर्सी का मतलब क्या होता है? आज भी ज़मानों के अंदर हर ज़बान में कुर्सी की जंग कहा जाता है, कुर्सी की जंग है।
वो तो अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई कुर्सी है वो, उसका मतलब है कि वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। तो वसिया कुर्सी समावाती वल अर्द का मतलब क्या है कि उसकी कुर्सी, उसका इक़्तिदार वसी हो गया है आसमानों और ज़मीन पर, और यही उसका मतलब है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है, यानी जितनी सल्तनत है, क्योंकि अर्श इससे सल्तनत मुराद ली जाती थी, इससे इक़्तिदार और ताकत मुराद लिया जाता है अरबी ज़बान के अंदर, कि अल्लाह का जो इक़्तिदार है वो उस इक़्तिदार पर गालिब हो चुका है, हर जगह उसकी ताकत और उसका इक़्तिदार मौजूद है। ये अल्लाह के अर्श और अल्लाह की कुर्सी का ये मतलब है। हमारे यहाँ जैसे ही ये बयान किया जाता है तो आपने वो सुना ना रिवायत, वो बुखारी मुस्लिम के अंदर, कि तिहाई रात में खूब कसरत से दुआ किया करो, जागा करो, और जागने के साथ नवाफिल की कैद भी लगा दी है, नवाफिल भी कर लिया करो। मालूम किया भाई क्यों जागा करें, तो फिर रिवायत सुनाना शुरू करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है। अब अल्लाह के रसूल का नाम लगाते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि शायद दीन की बात होगी। उनको ये मालूम नहीं होता कि भाई ये अल्लाह हर चीज़ को अल्लाह के रसूल से मंसूब करके अपनी बातों में दम पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो हकीकत नहीं होती है। वो क्या होता है कि अगर ये बयान करेंगे तो इनकी बातों को कौन सीरियस लेने वाला है, वो बोलेंगे ठीक है इसने कह दिया, कल दूसरे ने कह दिया, ये तो कहते रहते हैं, इनके काम तो कहना ही है। जैसे ही हम अल्लाह के रसूल का नाम लगाएंगे वैसे ही हमारी बात में दम पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत पुराना खेल चला आ रहा है। आज कितनी बातें ऐसी हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं और हम जानते हैं कि ये बातें लोगों में राइज चली आ रही हैं, उनकी हकीकत कुछ भी नहीं होती है। बेटा कुरान पढ़ लिया ना, कुरान को बंद करो, कुरान खुला रहता है, शैतान पढ़ता है। उसको मालूम था मैं अगर इस बच्चे को नसीहत करूंगा कि कुरान बंद कर दे, पता नहीं मेरी बात सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा। जिस चीज़ से ये डरता है, जिस चीज़ के साथ बारे में नज़रिया रखता है, उसको चस्पा कर दो, अभी मानना शुरू कर देगा बात। शैतान का नाम लगा दो, फिर देखो कैसे मानता है। ये नहीं मानेगा तो उसके बड़े भी मानेंगे, वो समझाएंगे। फिर जाए नमाज बिछी हुई है, किसी को नहीं देखा या जानामाज बिछी हुई है, क्या करें, किस तरह तंबीहात करनी है। उसने कहा भाई जानामाज को उठा दो, जानामाज का कोना मोड़ दो, ये पाँव में आ रहा है। शैतान जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है, शैतान नमाज अदा करना शुरू कर देता है। बच्चे में से फलांगने के लिए मना करने की कोशिश की बच्चों को, बच्चे छोटा भाई है इस पर से फलांगना नहीं चाहिए, उन्होंने उस पर लगा दिया, फलांगोगे ना तो इसका छोटा हो जाएगा। यानी कुछ ना कुछ प्लस और माइनस लगा देते हैं ताकि उनके जहन में डर रहे। मैंने क्या बताया, ये सब डर का खेल है। आप जितना डरा के रखेंगे वो इतना ही उस चीज़ से बात आता रहेगा। ये चीज़ लोगों ने भी चालाकी जो थी इसको इख्तियार किया, और यही चालाकी मजहबी पेशवाइयत ने भी इस्तेमाल की है। डराया है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया है। हमने अपने बच्चों को अलग तरीके से डराया कि भाई वो भूत आएगा, वो जिन आएगा, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। पहले उसको इतना अच्छी तरह डरा देते हैं और बाद में उसको बहादुर बनाने की तंबीहात करते हैं। बेटा डरने की क्या बात है, डराया किसने था, डराया तो तुमने था पहले उसको। और डराया तुमने किस चीज़ से, ना उसको किसी भूत से ना जिन से डर लगता है, तुमने उसके दिल के अंदर अंधेरे का खौफ पैदा कर दिया है। उसको पूरे दिन में रोशनी में कभी भूत से डर नहीं लगता कब है, जब लाइट चली जाती है या अंधेरा होता है। अंधेरे कब्रिस्तान में मत जाना, वहाँ पर फूला सर कटा घूम रहा है या वो हो रहा है, उस अंधेरे का जगह पे मत जाना, यहाँ पर चुड़ैल खड़ी होती है पकड़ लेगी। सिर्फ क्या है, अंधेरे का डर लगाया हुआ है। क्योंकि एक मज़हब ऐसा भी है जहाँ पर दो किस्म की खुदा हैं। ये जो पारसी मज़हब का हम बार-बार तस्करा करते हैं ना, क्योंकि नमाज का तो माना ये है ना, नम और आज। नम तो शबनम, शब की नम, शब का मतलब क्या होता है, रात, रात की नमी, तो शबनम कह देते हैं। तो नमाज क्या है, नम, नम यानी कि नमी आना, आंखों में आंसू आ जाना। आज आग को कहा जाता है पारसी ज़बान के अंदर, यानी कि आप आग की पूजा कर रहे हैं और आग के देवता के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को नम कर रहे हैं, इसको नमाज कह देते थे वो लोग। ऐसे ये नमाज हमारे यहाँ राइज हो गई है। नमस्ते भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है, जो नमस्ते आया ना वो भी इसी से मिलता जुलता है। इसकी भी ज़रा तारीख़ आप देख लीजिए। तो वहाँ पर दो खुदाओं का तसव्वुर मौजूद है, अच्छी तरह जानते हैं वो लोग जो इस बारे में मज़ाहिब आलम की तहकीकात कर रहे होते हैं। एक खैर का खुदा है और एक शर का खुदा है, और शर के खुदा को हमेशा वो अंधेरे से ताबीर करते हैं, और खैर के खुदा को रोशनी से ताबीर करते हैं, नूर से ताबीर करते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ अंधेरे के बारे में बहुत ज़्यादा तसव्वुर मौजूद है। काले रंग के बारे में कितना तसव्वुर मौजूद है,
यानी काले खां अगर कह दिया किसी को काला कह दिया तो काला उसका बुराई समझी जाती है। यानी गोरे को गोरा कह दो, वो काले को काला ना कहो, क्योंकि काले को काला कहते ना उसका मजाक उड़ाना। भाई क्यों? ये आपके नज़दीक मजाक होगा, आपने इसको मजाक बनाया हुआ है। गोरे को गोरा कहा जाएगा, वो काले को काला कहा जाएगा, क्योंकि काले रंग को उन्होंने बुराई बना के पेश कर दिया है। मैंने लास्ट क्लास में क्या बयान किया था? रिवायात से उसको सहारा देना शुरू कर दिया। तो ये जो आसमान से, अल्लाह के आसमान पे होने का तसव्वुर मौजूद है, जो बुखारी और मुस्लिम की मैं बात कर रहा था अभी, तो उसमें कहते हैं कि दुआ किया करो और रात में जागा करो, और नमाज को भी उसके साथ अटैच कर देते हैं। मालूम करो भाई क्यों जागा करें, क्या करा करें, उसके अंदर क्या वजूहात हैं। तो अल्लाह के रसूल का नाम लगा के वो लोग पेश कर देते हैं ताकि बाद में दम आ जाए। अब वो अल्लाह के रसूल का नाम लगा के पेश करना शुरू कर दिया कि भाई अल्लाह तिहाई रात को आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। नाजिल होता है, नाजिल का मतलब होता है उतरता है, और फिर पूछता है कि कौन है मुझसे दुआ करने वाला, मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, जिसकी मग़फ़िरत मैं करूं। यानी दुआ के लिए ख़ास वक़्त मुकर्रर कर लिया गया है कि ये वक्त जो है ये ख़ास दुआ का वक़्त है। इस वक्त में दुआ करना ये बारगाह इलाही में लाजमी तौर पर कबूल कर ली जाती है। अब पूरी रात जाग रहे हैं, और रमज़ान की रातों में जाग रहे होते हैं ना, लैलतुल क़द्र के नाम से पूरी रात तरावियाँ अदा कर रहे हैं और जाग रहे होते हैं। कुछ लोग तो बेचारे अपनी जान पर जुल्म करते हुए, कहूँगा मैं, अपने आप को तंगी में डालते हुए सो जाते हैं, फिर रात में 2 या 3 बजे उठ के फिर खड़े हो जाते हैं। यार ये तो कबूलियत का वक्त है, इस टाइम तो मैं अगर दुआ करूँगा तो अल्लाह तो भर के पुकार रहा होता है। अब ये समझ में नहीं आती है इन लोगों को कि भाई अल्लाह जब आपके साथ रात हो रही है, उस वक़्त में पता नहीं कितनी दुनिया की जगह हैं जहाँ पर दिन हो रहा है। यानी कि अगर इस टाइम पे हमारे यहाँ रात हो जाए तो उस वक़्त में दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक हैं जहाँ पर दिन हो रहा होता है। तो अगर जब अल्लाह आसमान दुनिया पे नाजिल हो रहा है तो वो कैसे नाजिल हो रहा है कि एक जगह तो रात है और एक जगह दिन हो रहा है। तो यानी कि अगर पाकिस्तान में रात है और पाकिस्तान में अल्लाह का नुज़ूल हो गया है, तो इस टाइम पे यूरोप के अंदर दिन चल रहा है, अमेरिका के अंदर दिन चल रहा है, जहाँ 12 घंटे का फ़र्क आ रहा है, तो वहाँ पर क्या अल्लाह नाजिल नहीं हो रहा? यानी अल्लाह की ज़ात के नुज़ूल के जो तरीक़ाकार है वो है क्या? तो इसको बोलते हैं ये तो गैब की बात है, ये आपके समझ में थोड़ी आएंगी। तो आप समझा के रहे हो भी इस तरीके से कि अल्लाह नाजिल होता है। जब आप नाजिल होने का वर्ड इस्तेमाल करोगे तो दिमाग को जाएगा ना, भाई नाजिल कैसे हो रहा है? यहाँ तो दिन चल रहा है, वहाँ रात चल रही है, ये झगड़ा हमारे चांद पे होता है। एक दिन पहले शैतान बेचारे की वारंट गिरफ्तारी निकल जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, और अगले दिन बेचारा यहाँ गिरफ्तार होता है। वो भी परेशान हो रहा है कि भाई मैं वहाँ गिरफ्तार हूँ या यहाँ गिरफ्तारी दूँ, मुझे सरेंडर करना किस साइड पे है? वहाँ एक दिन पहले रमज़ान शुरू हो रहा है, यहाँ एक दिन पहले, वहाँ एक दिन पहले लैलतुल क़द्र मना रहे हैं ये लोग, यहाँ एक दिन बाद बोले। बस ये तो ऐसे चलता है, अपने इलाके के हिसाब से चलता है मामला। इसी तरह उन्होंने अल्लाह को भी आसमान दुनिया पर नुज़ूल करवाते हैं। कहते हैं हर तिहाई रात को नुज़ूल होता है, और वही फिर जहन बन जाता है कि अल्लाह फिर एक मुक़य्यद जगह पर है जहाँ पर वो रहता है, यानी एक स्पेस के अंदर वो मुक़य्यद है, बाउंडेड है, और उसको मज़ीद बाउंड करते हुए अर्श के ऊपर मुस्तवी करवा देते हैं। यानी कि बैठने के अल्फाज बाकायदा मैंने पढ़े हैं किताबों के अंदर कि अल्लाह बैठा हुआ है, अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा जमान है। ये जो आयत में पढ़ रहा हूँ वजही का फिस्समा, इससे भी ये लोग इसी तरफ इशारा करते हैं कि देखो अल्लाह आसमानों के ऊपर है, वहाँ से नाजिल होता है। मैंने बताया ना कि अल्लाह व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का मतलब क्या होगा? वो तुम्हारी शेरक से ज़्यादा करीब है। हम बाउंड कैसे कर सकते हैं अल्लाह की ज़ात को, और हम ये साबित कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह अपने इल्म से हर जगह मौजूद है, लेकिन आप अपने ज़ाती एतबार से अर्श के ऊपर मुस्तवी है? इसकी कोई बयान, इसकी कोई वजाहत किसी रिवायत के अंदर मिलती है? कहीं नहीं मिलती है। किसी आयत के अंदर मिलती है? कहीं नहीं मिलती है। फिर तशरीह करने की ज़रूरत पेश क्यों आई है? पहले अकीदे तैयार करते हैं, पहले नज़रिया तैयार करते हैं, फिर उसके बाद आयत की तावील करके पेश करने की कोशिश करते हैं।
तो वही मामला इन्होंने इस आयत के अंदर किया कि आसमानों की तरफ अल्लाह के रसूल अपनी नज़रों को उठाकर देखा करते थे। तर्जुमा बिल्कुल गलत है, उठाने का लफ्ज़ नहीं है, तकल्लुब का लफ्ज़ आया है। दूसरी बात यहाँ बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल की मशीयत काबा थी, अल्लाह की मशीयत बैतुल मक़दस थी। यानी ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है अपने नबी को कि आपका रुख बैतुल मक़दस की तरफ होना चाहिए, लेकिन नबी दिली तौर पर मुतमईन नहीं है। अब आप बताइए एतराज़ किस पे जा रहा है? नबी मुतमईन नहीं है, नबी बार बार अपने चेहरे को उठा उठा के आसमान की तरफ देख रहे हैं कि और दिल में यही है तमन्ना कि अल्लाह वहाँ से बदल के यहाँ कर दे। यानी मैं अगर ये थोड़ा सा और बयान करूँ कि अल्लाह ने वहाँ क्यों कर दिया, यहाँ होना चाहिए था। तमन्ना इसी चीज़ की जा रही थी। ये अल्लाह के रसूल की रिसालत, मनसब रिसालत के ऊपर शदीद एतराज़ है कि कैसे नबी तो वो होता है कि जिसको हुक्म कर दिया जाए तो वो कहता है वाना अव्वलुल मुमिनीन वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले इस पर यकीन करने वाला, इसके सामने अपने आप को सरेंडर करने वाला तो मैं ही हूँ, बाद में मैं तुम्हें तबलीग करूँगा। अगर नबी ही मुतमईन नहीं होंगे तो उनके साथ जो फॉलोवर्स हैं उनके इत्मीनान के लिए क्या किया जाएगा? फिर वो कैसे मुतमईन हो सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल के ज़ात के ऊपर भी ये शदीद एतराज़ पेश किया जाता है इस तरीके से जिसको लाशऊरी तौर पर लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इस आयत की तफसीर के अंदर और तर्जुमे के अंदर, क्योंकि आगे लिखा है फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा, हम ज़रूर तुम्हें फेर देंगे। वल्ला का मतलब दो होते हैं, फेर देना और वाली बना देना, बाइख्तियार बना देना, एक किबले की तरफ जिससे तुम राज़ी हो जाओगे। तर्जुमा ये करते हैं, यानी अल्लाह के रसूल अभी राज़ी नहीं है अल्लाह के फ़ैसले से, ये बयान किया जा रहा है। बताइए, ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल अभी राज़ी नहीं है। तरदौहा को ले जाते हैं मुस्तकबिल में कि आपका रुख आपको वाली बनाएंगे किसी और किबले का, तो आप उससे राज़ी हो जाएंगे। बिल्कुल गलत तर्जुमा है। तो सही तर्जुमा इसका क्या है? मैंने दो लफ्ज़ बयान किए, तकल्लुब और वजह। तकल्लुब का मतलब होता है तहरीक, मुतहर्रिक, जद्दोजहद, सई व कोशिश। वजह का मतलब होता है मकसद, मंजिल। और ये जो फिस समा का लफ्ज़ आया ना, ये समझने वाला है। अरबी ज़बान में सीन, मीम और वाव, इससे समाउन बना है, जिससे समावात बना है, इसी से इस्म बना है। इस्म क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग? नाम के लिए, नाउन के लिए। समाउन का बुनियादी माना होता है बुलंदी, और हर चीज़ नीचे के एतबार से जो उससे ऊपर होती है उसको समाउन कहते हैं। हर चीज़ को अपने नीचे होने के एतबार से जो उससे नीचे है ना, उसकी वो समा है। जैसे यहाँ अभी ये ज़मीन है तो ये छत, इसको समा कहेंगे अरबी ज़बान के अंदर। यानी बहुत वसी वर्ड है, ख़ुद कुरान ने इसकी वसअत को बयान किया है। कुरान कहता है वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन, वो समा से पानी को नाजिल करता है। पानी हम जानते हैं समा से नाजिल नहीं होता, पानी तो बादलों से नाजिल होता है। यानी कि अल्लाह ने ऊंची होने की वजह से बादलों को भी समा कहा है, हवाओं को समा कह दिया जाता है, भरे हुए बादलों को समा कह दिया जाता है। मैंने बताया ना कि नीचे होने के एतबार से हर ऊपर वाली चीज़ समा होती है नीचे वाली के लिए, और ऊपर होने की वजह से उसके नीचे जितनी चीज़ें आती हैं उनको अर्द कहते हैं, जिसको अर्ज़ कहते हैं ना, ज़मीन। अरबी ज़बान के अंदर ये वर्ड बहुत वसी हैं। उर्दू में आके इनकी वसात को कम किया गया है क्योंकि इनके असली ज़बान के अल्फाज ही नहीं है। जब एक वर्ड किसी और ज़बान से आता है और दूसरी ज़बान में इस्तेमाल होने लगता है तो उसकी वसात कम हो जाती है। वजह, उसकी ज़बान का असली वर्ड तो है नहीं, जिस ज़बान के अंदर वो इस्तेमाल होते हैं वो उसकी वसात को जानते हैं। हम क्या जाने उर्दू वाले, हमने तो हमेशा अर्ज़ को ज़मीन पढ़ा और समा को आसमान पढ़ लिया। कुरान ही आपको बता रहा है कि समा आसमान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। वरना फिर इस्म किससे इस्तेमाल होता है? इस्म तो नाम को कहते हैं। नाम को इसलिए कहते हैं कि जिसका नाम रख दिया जाए उसको एक शर्फ हासिल हो जाता है, एक बुलंदी हासिल हो जाती है, उसको एक पहचान मिल जाती है, और पहचान इंसान को मुमताज़ कर देती है, बुलंद कर देती है। इसलिए इस्म नाम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो समा का मतलब अरबी ज़बान में हर ऊंची चीज़ समा है, और यहाँ पर समा नहीं आया, अस्समा आया है। अस्समा, जिससे कि मैंने बयान किया ना, किताब के मुकाबले में अल किताब, प्रॉपर नाउन।
अस्समा क्या है? अगर हम कुरान का जायज़ा लेंगे तो कुरान ने ख़ुद कलाम इलाही को भी अस्समा करार दिया है। इस बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। हम हर जगह समा का मतलब आसमान नहीं कर सकते, मना भी करके दिखाएं वही नज़ीर मिनस समाई के अंदर, वहाँ पर कभी तर्जुमा आसमान नहीं करेंगे। तो हमें हर जगह पे कलाम के हिसाब से समा और अर्थ का तर्जुमा ख़ुद ही मुतय्यन करना है कि यहाँ पर करना तर्जुमा क्या है। अब आप तर्जुमा देखिएगा, समा यानी कि कलाम इलाही फिस समा, और फ़ी के हिसाब से तर्जुमा करूँगा। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हम देख रहे हैं तेरे मंजिल की जद्दोजहद, तेरी मंजिल की तहरीक, मंजिल तेरे मकसद की तहरीक, तेरे मकसद की जद्दोजहद को हम देख रहे हैं। किस बारे में? फिस समा, कलाम इलाही के बारे में। रसूल जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं हम उसे देख रहे हैं। इस तर्जुमे के अंदर वो जो तर्जुमा किया जा रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। इसको दोबारा भी सुनने की ज़रूरत है। पहला तर्जुमा क्या किया जो मैंने बयान किया, मुरवजा, हम देख रहे हैं तुम्हारे चेहरे का बुलंद होना, तो तुम्हारे चेहरे का पलट पलट के आना आसमानों की तरफ, बिल्कुल भी दुरुस्त तर्जुमा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बहुत सारे एतराज़ात जन्म ले सकते हैं। पहली बात मैंने बयान की कि अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया जाए तो अल्लाह के रसूल की रज़ामंदी अल्लाह के हुक्म में क्यों नहीं हो रही है, कि सबसे बड़ा एतराज़ अल्लाह के रसूल की मनसब रिसालत पे पड़ता है। इससे जब हम इसके असली माना लेते हैं तकल्लुब के, वजह के और समा के, तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह बयान फरमा रहा है कि हम देख रहे हैं कलाम इलाही के बारे में। फ़ी का मतलब में या बारे में, कलाम इलाही के बारे में तुम्हारे मकसद और तुम्हारी मंजिल की जद्दोजहद को हम देख रहे हैं। क्योंकि मकसद और मंजिल की जद्दोजहद जब होती है तो ही कोई मरकज़ आप तैयार कर सकते हैं, किसी जगह को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठकर ऐसे ही बातें करके खाली कोई मरकज़ तैयार नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए अमली जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसी को कुरान ने कहा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। तक़ल्लुब यानी अल्लाह के रसूल मुसलसल मुतहर्रिक थे, कोशिशों में लगे हुए थे कि किसी तरह मुसलमानों को एक मरकज़ पे, इंसानियत को एक मरकज़ पे जमा कर दिया जाए। वो मरकज़ कौन सा होगा भी हम आगे पढ़ लेते हैं। अल्लाह कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा। एक तर्जुमा मैंने क्या बयान किया था, हम ज़रूर तुम्हें फेर देंगे किसी किबले की तरफ, तुम उससे राज़ी हो जाओगे। अब आप देखिए, हम ज़रूर तुम्हें वाली बना देंगे, तुम्हारा गलबा कर देंगे किबले का, एक किबले का। तरदौहा, तुम तो उससे राज़ी ही हो, यानी आपकी रजामंदी तो उसी के अंदर है, उसी का हम आपको वाली बना देंगे, क्योंकि आप उसके लिए अमली जद्दोजहद के अंदर मसरूफ़ हैं, तो आप ज़रूर उसके वाली बन जाएंगे। फ़वल्ली वजहका शतवल मस्जिदिल हराम। अब आप क्या करें, अपने मकसद की जद्दोजहद को, अपनी मंजिल का रुख आप मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। अब यहाँ पर मस्जिद का जो एडजेक्टिव आया है वो हराम आया है। अब मस्जिद हराम क्यों कहा गया है, मस्जिद के साथ हराम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? यहाँ एक अलग ही मामला चले होते हैं कि हराम क्यों कहा गया है। एक हराम तो हमारे यहाँ हलाल के मुकाबले में आता है ना, भाई ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे तो हमारे यहाँ ये होता है कि मजहबी पेशवाइयत बहुत सारी चीज़ों में पाबंदी आयद कर देती है। ये चीज़ें तो आपको करनी ही नहीं है, ये आपको जन्नत में मिलेंगी, जितनी हराम काम है सब जन्नत में क्या करना है, यहाँ क्यों कर रहे हो? रेशम नहीं पहनना है आपको, क्यों, किसने हराम करार दिया? वो उस हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि मेरे उम्मत के अंदर कुछ लोग रेशम को हलाल कर लेंगे, बुखारी की रिवायत बयान करते हैं, म्यूज़िक को हलाल कर लेंगे, गीना को। तो वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें बंदर बना दिया जाएगा, बुखारी की रिवायत में लिखा हुआ है, उन्हें बंदर बना दिया जाएगा, उनको खज़फ कर दिया जाएगा, उनके चेहरों को मसख कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं इस बारे में, मशहूर रिवायत है बुखारी की, यकूनु फ़ी उम्मती, मेरी उम्मत में ऐसा भी वक्त आएगा आखिर ज़माने के अंदर, पूरे अल्फाज हैं,
कि वो लोग ग़िना को हलाल समझेंगे, शराब को हलाल समझेंगे, हलाल करार देंगे। जब इस रिवायत को हम बयान किया करते थे तो हम तो बड़ा यकीन करते थे इस रिवायत के ऊपर कि भाई बुखारी के अंदर है, बुखारी की तो तमाम रिवायत सही तरीन गुमान की जाती है। बुखारी पर तो बोलते हैं इजमा है, उम्मत का इजमा करार दिया जाता है। बाद में जब हमने जायज़ा लिया इस रिवायत का, तो इस रिवायत की शरह लिखी हुई है फतहुल बारी में इब्न हजर अस्कलानी की। उसमें लिखा हुआ है कि ये रिवायत तो मुरसल है, मुअल्लक रिवायत है, इसकी तो सनद ही नहीं है रिवायत बुखारी के अंदर। अब सनद ढूंढने में, बुखारी में नहीं है तो सनद ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि बुखारी में है तो सही होगी। अब वो दूसरी सनद पेश करके कहा कि हाँ देखो उस जगह सनद तो है ना, सही तो है ना, बुखारी की सही हो गई। तो इस तरह रेशम नहीं पहनो, रेशम हराम है। भाई किसने हराम करा दिया? अल्लाह के रसूल की रिवायत में लिखा हुआ है। सोना नहीं पहनो, सोना हराम है। और कुछ लोगों ने तो मुबालगा करते हुए कहा औरत के ऊपर भी हराम है। एक यमनी आलिम की मैं पढ़ रहा था किताब, आलिम तो मैं क्या कहूँ, रिवायातों को बयान करने वाले थे, वो मशहूर है, अल्बानिया से ताल्लुक़ रखने वाले। उन्होंने अपनी किताब, उसका नाम आदाबुज़्ज़ुफ़ाफ़ के नाम से किताब मैंने पढ़ी। आदाबुज़्ज़ुफ़ाफ़, आदाबुज़्ज़ुफ़ाफ़ का माना बता देता हूँ ज़रा, इसलिए कि इन लोगों की कोशिशें सिर्फ यहीं तक ही होती हैं। ज़ुफ़ाफ़ कहते हैं सुहाग रात को, सुहाग रात के आदाब। उस सुहाग रात के आदाब की किताब में लिखा हुआ है कि मियाँ बीवी जब सुहाग रात में आए ना, तो पेशानी पे हाथ रख के पहले अपनी बीवी के ना वो दुआ पढ़ो जो जानवर पे पढ़ते हो। बताइए, तिरमिज़ी की रिवायत में लिखा हुआ है कि जब जानवर ख़रीदो या निकाह करो तो उस वक्त उसके सर पे हाथ रख के, और बीवी है तो उसके माथे पे हाथ रख के ये दुआ पढ़नी चाहिए। आदाबुज़्ज़ुफ़ाफ़ के अंदर ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि जानवर में और औरत के अंदर तो इन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। यही बात तो बुखारी में लिखी हुई कि जब वो रिवायत बयान करने लगे कि गधे के आ जाने से और कुत्ते के आ जाने से नमाज टूट जाती है और इसी तरह औरत के आ जाने से नमाज टूट जाती है, तो बाकायदा इस पर एतराज़ात नकल किए गए कि आयशा बिन्ते अबी बकर ने कहा कि तुमने तो हमें जानवरों के मिसल लगे खड़ा कर दिया है कि उनके जाने से नमाज टूट जाती है और हमारे आने से भी नमाज टूट जाती है। कहाँ कहाँ इन्होंने अपने से कमज़ोर तबके को बिल्कुल महीन करने की कोशिश की है। उन्होंने तो लिखा है कि औरत के ऊपर भी सोना हराम है। वैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये सोना, ये जेवर जो औरत को पहनाए जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर औरत समझती है कि ये हम फैशन के लिए कर रहे हैं। उनको जान लेना चाहिए फैशन वैशन नहीं है भाई। ये तुम्हारे गले में जो जंजीर के नाम पे चैन बना दी जाती है, हाथ में जिसको तुम कंगन कह के ज़ेब तन करती हो, हाथों के अंदर पहन के खूबसूरती का इजहार करती हो, ये तुम्हारे हाथों के अंदर ये बेड़ियाँ हैं। जिस पायल को तुम पहनती हो ये तुम्हारे पाँव के अंदर जंजीरें हैं जो बांध दी जाती हैं। तुम्हें इस बात का बिल्कुल शऊर नहीं होता है, लेकिन लाशऊरी तौर पर तुम्हारे अंदर इस चीज़ को राइज कर दिया गया है कि जब तुम्हारा निकाह होता है तो तुम्हारी नाक के अंदर एक बड़ी नथ लगा दी जाती है। तुम समझती हो कि ये बड़ा फैशन का काम है, ये फैशन का काम नहीं। तो मैं ये ख़बरदार कर दिया जाता है कि तुम्हारी लगाम, तुम्हारी नकील इस मर्द के हाथ में दे दी गई है। ये जहाँ चाहेगा इसको खींच देगा और जहाँ चाहेगा तुम्हें साथ लेके चलता रहेगा। तुम्हारी नकील, तुम्हारी लगाम इसके हाथ में रहेगी। ये बड़ा गहरा मैसेज है जो औरतों को समझने की ज़रूरत है। वो समझती हैं बेचारियाँ कि हम तो बड़ी खूबसूरत बन गए ना, और मर्दों को अपनी खूबसूरती दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो ये भूल जाती हैं कि ये इन मर्दों की चालाकियाँ और होशियारियाँ हैं जो इनको जंजीरों में जकड़ा हुआ है सोने और जेवर के नाम के ऊपर। तो कहते हैं कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि औरतों को भी ये सोना हराम है, उनको भी चांदी पहनानी चाहिए, सोना उनके ऊपर जायज़ नहीं है। शराब हराम है, सोना हराम है, ये सब आपको जन्नत में मिलेगा। यहाँ वो काम मत करो, ये जन्नत में जाके ये काम करना। तो रेशम हराम करार दे दिया, सोना हराम करार दे दिया, ये काम नहीं करने हैं। मुझे फुला चीज़ पसंद नहीं आ रही है, उसको खाना हराम कह दिया। वो बाज़ हराम है, चील हराम है, और ये हराम है, वो हराम है। ज़्यादा हो जाता है, मसला बढ़ जाता है तो बोले तो तबई कर लो, लेकिन ये है कि मकरू है, तबई है, अगर खाना चाहो तो खाओ, लेकिन वो झींगे के लिए बयान करते ना कि तबई है।
तो असल बात तो समझने वाली ये है कि जिन जिन चीज़ों को ये हराम करार देते हैं ना, वो काम करने की ज़रूरत है। ये कहते हैं ना, ये रेशम ना पहनो, रेशम पहना जाए, ताकि इनको मालूम हो कि ये चीज़ें कुरान के अंदर हराम नहीं करार दी गई हैं। ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि रेशम ना पहना जाए और तुम्हारे सामने पहन के दिखाया जाए कि रेशम पहनना जायज़ है। ये कहते हैं सोना ना पहनो, सोना पहन के दिखाना चाहिए, मर्दों को भी औरतों को भी। देखो सोना पहनना जायज़ है जिस चीज़ को कुरान ने हराम किया। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। इनसे कह दीजिए कौन हराम करार देता है, कौन ममनू कहता है? किसके अंदर ये जुर्रत है कि वो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम करार दे, जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली हैं। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और रिज़्क़ में से जो मरगूब चीज़ें थी, कौन हराम करार देता है उनको? उनके सामने ये चीज़ें करने की ज़रूरत है आज के ज़माने के अंदर, जब इतना शऊर फैलता जा रहा है। जिस तरह उन्होंने इसको ममनू करके दिखाया और ना पहन के आपके सामने अमली तस्वीर बने, इस तरह आप पहन के अमली तस्वीर बनने की ज़रूरत है। पहन के दिखाएं उनको, सोना भी और रेशम भी। और जब ये म्यूज़िक को और गानों को हराम करार देते हैं, अपने मरगूब जो कलाम हैं उनको तो बड़े गा गा के पढ़ रहे होते हैं, तो उनके सामने इन चीज़ों को करना लाजिम है, करके दिखाया जाए। वो जिन चीज़ों को बातिल रिवायात की सूरत में लोगों में नाफिज करते हैं, उन चीज़ों को कुरान की रोशनी में जायज़ कमल करके दिखाने की ज़रूरत है। वो अगर पानी बैठ कर पीने की दावत देते हैं, आप खड़े होकर पानी पी के दिखाएं कि पानी खड़े होकर पिया जाता है, वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हराम करार नहीं दिया अल्लाह ने। ये तुम बातिल रिवायात की रोशनी में इसके ऊपर हुक्म लगा रहे हो। वो सारे काम करने की ज़रूरत है जिनको ये हराम करार देते हैं, ताकि उनके सामने भी तो आए कि ये कुरान पढ़ने वाले हैं, ये कुरान को मानने वाले हैं, तुम्हारी तरह बातिल रिवायात के पीछे रावियों के कलाम की पैरवी करने वाले नहीं। वो रावियों का कलाम है जिसको वो बयान कर रहे हैं। हम अल्लाह के कलाम के ऊपर अमल करके दिखाने चाहिए हमें। तो इस तरीके से ये लोग हराम और हलाल की फहरिस्त बनाकर बैठे हुए हैं कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है। तो एक तो ये हमारे यहाँ फ़िक़ही हलाल और हराम का मसला चलता है। जो चीज़ मुझे अमल करना है वो हलाल है, जब तक मेरे अमल में नहीं आ रही उस वक्त तक हराम है। हर नई चीज़ को बिदअत करार देते, हराम करार देते हैं। बाद में जब मजबूर हो जाते हैं तो फिर वीडियोस बना बना के कहते हैं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मौलवी साहब का बयान आ रहा है, वो तो सुनना है, शागिर्दों को तबलीग की जाती है। बेटा मौलवी साहब का बयान नहीं सुना, आज तो आलिम साहब का बयान आया था। और पहले वो ज़माना गुजर चुका है जो बहुत ज़्यादा कदीम ज़माना नहीं, जिसके अंदर टीवी को तोड़ने के लिए फतवे जारी किए जाते थे कि टीवी तो हराम है, ये तो फितना है। मैंने बाकायदा अपने कानों से सुना ये बातें मसाजिद के अंदर मिंबर और मेहराब से आती हुई कि ये तो फितना है, इस फितने को तो ख़त्म करने की ज़रूरत है। बाकायदा इन्होंने ये तहरीक चलाई कि घरों से टीवी निकलवा के जो पुराने वो सड़े बूढ़ से ख़राब टीवी थे ना, उनको निकाल के लेके आए लोग दिखाने के लिए, और ला के उनको जलाया कि देखो जला रहे हैं हम लोग, ये तो फितना है। और आज उनके चैनल 24 घंटे लोगों को तबलीग करने के बेहतरीन मरकज़ करार दिए जा रहे हैं। उसके ऊपर लाखों करोड़ों चंदा लेके लाइव ट्रांसमिशन की जा रही हैं, जो प्राइवेट चैनल्स में करने की ज़रूरत नहीं है वो काम किए जा रहे हैं उसके ऊपर। पहले तस्वीर हराम थी। मैंने एक मरतबा पूछा एक मौलवी साहब से कि तस्वीर जायज़ है या हराम है, तो उन्होंने कहा बेटा ये तो बहुत ही मजबूरी की हालत में आपको पासपोर्ट बनवाना है और आपको NIC बनवाना है, तो ज़ाहिर है ये तो नागुज़ीर है इसके लिए। तो इस सूरत में बिल कराहा, ये अल्फाज बाकायदा बता रहा हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर फतावे पढ़ लें ना पुराने वाले तो आज भी शायद मौजूद होंगे कि अगर आपको करवाना है ना खिंचवानी तस्वीर, तो बिल कराहा, दिल में कराहत होनी चाहिए। आपके दिल में कराहत होगी तो फिर भी ये है कि अल्लाह आपकी दिल की कराहत को देख रहा है। मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, एक छोटे से पाकिस्तान के छोटे से इलाके के अंदर, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन बंदा होता है ना, वो भी ये चीज़ें नोट नहीं कर रहा होता कि कौन पानी कैसे पी रहा है, कौन क्या कर रहा है। इतनी बड़ी कायनात को तख्लीक करने वाला ये देख रहा है कि आतिफ खड़े होकर पानी पी रहा है या बैठ के पानी पी रहा है। इसने दिल में कराहत रखी थी नहीं रखी थी?
तो बिल कराहा अगर आप करते हैं ये काम तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि खुशी से आपको ये काम नहीं करना है। आज वही मौलवी साहब हैं और पता नहीं कितने मौलवी साहब हैं जिनकी बाकायदा तस्वीर भी मौजूद हैं और खुश हो के सेल्फी भी ली जा रही हैं और बाकायदा उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। वो ज़माना भी ज़रा मैं बता दूँ, जब ये करेंसी नोट आए थे तो उस ज़माने का मुझे किसी ने बताया था, वो पता नहीं कौन सा हवाला था, मुझे याद भी नहीं है। हुआ होगा, ये होता है हमेशा से कि उनसे कहा कि आप हराम कर देंगे, अंग्रेज़ का जो पैसा है वो हराम है, अंग्रेज़ ने बनाया ये पैसा हराम है। उसने कहा बेटा अंग्रेज़ का पैसा चल जाएगा, मेरा फतवा नहीं चलेगा। आज चल गया, वो मौलवी साहब तो जानता भी कोई नहीं है उनको। जब ये प्रेस आया था नया नया तो ये मिस्र के लोगों ने फतवे लगाए थे कि प्रेस के ऊपर कुरान की छपाई हराम है। आज कौन सा प्रेस खाली है इससे? लाखों रुपए की किताबें पब्लिश करके ना ये बेचते हैं, हर रोज़ की तादाद में किताबें छप रही है प्रेस से। तो इनको करके दिखाने की ज़रूरत है। जिसको तुम हराम करार देते हो ना, कुरान की रोशनी के अंदर वो बिल्कुल हलाल है, हम उसको करके दिखाएंगे, हम तुम्हारे सामने उसके अमली नमूना बन के दिखाएंगे। करते हो जो कर लो। तो एक तो ये हलाल और एक ये हराम की हमारे यहाँ फहरिस्त है। दूसरा, हराम का माना होता है अरबी ज़बान के अंदर ममनुआ। आप इसको ऐसे समझ लीजिए रेड जोन जैसे होता है, हमारे नहीं होता, हर मुमालिक में रेड जोन बने हुए होते हैं। ये रेड जोन है, यहाँ तक आपको नहीं जाना है, यहाँ सिक्योरिटी ख़ास होगी। ये जो मरकज़ है ये मरकज़ कानून नाफिज करने वालों का मरकज़ है। ये जो मरकज़ है ये असेंबली है, यहाँ पर आप नहीं आ सकते, आम बंदे की रसाई वहाँ पर नहीं हो सकती है। वहाँ पर उस पूरे मुल्क के मामलात को देखा जा रहा होता है। वहाँ पर बुनियादी जो लीडर्स हैं वो आके यहाँ पर बैठा करते हैं और लोगों के बारे में फ़ैसले किया करते हैं। इसको मस्जिद हराम कहा जाता है। आप इसको ये समझ लीजिए। ये मस्जिद हराम अगर आपके पास मौजूद नहीं है, अभी आपके ग़ल्बे में मौजूद नहीं है, या जिसको अल्लाह ने मस्जिद हराम करार दिया बैतुल्लाह खाने काबा, वो अगर उसका इस्तेमाल अगर मज़हबी रसूमात की सूरत में किया जा रहा है तो कुरान ने इसका भी आपको वाक़या बयान किया है। कुरान ने कहा कि जब मूसा रसूलुल्लाह फ़िरौन के चुंगल से अपनी आवाम को लेकर निकले हैं तो अल्लाह ने उनसे कहा वजअलू बुयूतकुम क़िबला, तुम्हारा गलबा तुम्हारा तसल्लुत किसी मरकज़ पर नहीं हो रहा तो किसमें परेशान होने की क्या बात है। वजअलू बुयूतकुम, तुम्हारे घर तुम्हारे मरकज़ बन जाएंगे, तुम्हारे घर तुम्हारे शूरा बन जाएंगे। तुम अपने घरों के अंदर किबले को बना लो। वजअलू बुयूतकुम, बल्कि घरों के अंदर के अल्फाज गया उसमें तो लिखा अपने घरों को तुम किबला बना लो। तुम्हारे घरों के अंदर से मुआशरे के फलाह के लिए टीमें तैयार होनी चाहिए और कोशिश के लिए तुम्हें सरगर्म अमल लेना चाहिए। अपने घरों के अंदर मजलिसें होंगी और काम क्या होगा, वाक़िमुस सलाह। आज मस्जिद हराम जिसको अल्लाह ने मस्जिद हराम करार दिया है, वहाँ पर तो हमने उसको माबद बना दिया है, परस्तिश का एक ज़रिया बना लिया है। तो फिर क्या होगा, वजअलू बुयूतकुम किबला, तुम्हारे घर तुम्हारे किबला बन जाएंगे। तो किबला ये होता है जिसको कुरान ने फरमाया मस्जिद हराम, जहाँ पर लोगों के फ़ैसले किए जा रहे होते हैं। ये जो बैतुल्लाह खाने काबा है इसको अल्लाह ने मस्जिद हराम करार दिया था। आज जो इंसानियत के कत्ले आम चल रहे हैं, पहले ज़माने में जो लोगों के कत्ले आम चलते आए हैं, तो ज़रूरत क्या थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी कि हंगामी इजलास बुलाए जाएँ उस मस्जिद हराम के अंदर। वहाँ पर मस्जिद हराम करार क्यों दिया है, वो कुरान ने बयान किया है ना कि फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाल फ़िल हज, कि ना तो रफ़स होगा, झगड़ा होगा, ना बुरे काम होंगे, ना आपस में लोगों से बुरे अलक़ाबात से नवाजा जाएगा। वला फ़ुसूक़ा, और जो उस मस्जिद हराम के अंदर कानून मुकर्रर कर दिया जाएगा उस कानून से निकलने की कोई इजाज़त नहीं होगी, सब उस कानून का एहतराम करेंगे। वला जिदाल, ना आपस में एक दूसरे से झगड़े होंगे। इसलिए उसको मस्जिद हराम करार दिया, उसको रेड जोन करार दिया। वहाँ पर जाकर इंसानियत जो मर रही है या मरती रही है, उसको काटा जाता रहा है, उसके बारे में हंगामी इजलास किए जाएं। ये हंगामी इजलास जो होता है इसको उम्रा कहा जाता है अरबी ज़बान के अंदर। उम्रे का मतलब है आबाद करना। इस मामले के फ़ैसले किए जाते हैं। तो कुरान ने उसको मस्जिद हराम करार दिया कि आपका मरकज़ जो तैयार हो जाएगा, आपके मरकज़ की तरफ आपके रुख होने चाहिए, आपकी तवज्जो होनी चाहिए। आप देख लीजिए आज भी दुनिया में जहाँ जहाँ रेड जोन है
पूरे मुल्क की नज़रें उसी तरफ होती हैं, पूरे मुल्क की एजेंसी सबसे पहले उसका डिफेंड करती है और जाके बाद में दूसरी जगहों को देखती है। उस पर हमला करना पूरे मुल्क पे हमला करना शुमार किया जाता है। तो फवल्ली वजह का शतवल मस्जिद हराम, अपने मकासद के रुख तुम्हारे मस्जिद हराम की तरफ होने चाहिए, ये अल्लाह के रसूल को बयान फरमाया। और आगे कहा वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा, सिर्फ आपके लीडर ही नहीं बल्कि मोमिनीन अमन देने वाले उनका काम भी ये होना चाहिए, उनकी तवज्जोहों का मरकज़ सारा का सारा आपका रेड जोन यानी कि मस्जिद हराम होना चाहिए। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने आप को अहले किताब मानते ही नहीं हैं। हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, लेकिन जहाँ जहाँ ऊतुल किताब अहले किताब आएगा हम बोलते हैं हम थोड़ी नहीं हैं। तो आप कौन है भाई? आप अहले किताब नहीं हैं। मैं तो अहले किताब हूँ क्योंकि मेरे पास अल्लाह की किताब है। जो कहता है कि मैं अहले किताब नहीं हूँ तो वो साबित करता है कि उसके पास अल्लाह की किताब मौजूद नहीं है, जबकि वो कुरान पेश कर रहा होता है। जब अल्लाह कह रहा है अहले किताब ऊतुल किताब, तो इसका मतलब है जिनके पास किताब है वो अहले किताब है, ऊतुल किताब है। हम कहते नहीं अहले किताब तो वो है यहूद और नसारा अहले किताब है, हम थोड़ी अहले किताब। अब बताइए, उनको ये मालूम ही नहीं नादानों को, भाई किताब तुम्हारे पास है तो अहले किताब हो आप। तो वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई लयअलमूना, वो जानते हैं, यकीनी तौर पर जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि ये उनके रब की तरफ से हक़ है। हकीकत बन के सामने आएगा कि जब भी आप किसी मरकज़ की कोशिश करेंगे आपकी कोशिश नतीजा खेज़ होगी, बशर्त ये कि वो कोशिश आपकी बिल्कुल सही सिम की तरफ होनी चाहिए। गलत तरीके से आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। वो जान जाएंगे ये हक़ है उनकी रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और अल्लाह तो बिल्कुल भी गाफिल नहीं है उस चीज़ से जो वो अमल करते हैं। जो भी वो अमल करेंगे उसका नतीजा उनको मिलेगा। वो जैसा भी अमल करें, वो अगर अच्छे अमल करेंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा, अगर वो अच्छे अमल नहीं करेंगे तो नाकामी से दो चार होंगे, वो भी उनका अमल का ही नतीजा है। तो अल्लाह उनके अमल से बिल्कुल भी गाफिल नहीं है। तो मैं यहाँ तक आज आयत नंबर 144 तक रखता हूँ। अगली आयत के अंदर इंशाअल्लाह हम इसी सिलसिले को लेकर चलेंगे। यहाँ तक हमें जो बात समझ में आ गई है कि मस्जिद हराम क्या है। मस्जिद हराम अगर उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो फिर क्या है, वजअलू बुयूतकुम क़िबला, जिस तरह मूसा रसूलुल्लाह के ज़माने में फरमाया कि तुम्हारे घर तुम्हारे किबला बन जाएंगे। तो जिस इलाके में जो लोग कोशिश कर रहे होंगे वो अपना किबला मुतअय्यन करके उसको रेड जोन करार देंगे और उस रेड जोन की बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। सबकी तवज्जो का मरकज़ वो रेड जोन होना चाहिए, वो मस्जिद हराम बन जाएगा। तो इसको आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।